हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मीन्स एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, है ना। किसी नए पार्टनर की एंट्री जब पार्टनरशिप फर्म में होती है तो हम उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो बच्चों, आपको ये सेक्शन और ये जो एक्ट है ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो ये सेक्शन है और ये एक्ट है इसके अकॉर्डिंग अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, जब सभी पार्टनर की कॉन्सेंट होगी, जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जब उनकी सबकी क्या होगी, कॉन्सेंट होगी, सहमति होगी, तभी एक नया पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर सकता है ना। सपोज करिए कि पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं और वो किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, है ना। तो 2 पार्टनर ने जो है अपनी कॉन्सेंट दे दी है, बट एक पार्टनर भी अगर अपनी कॉन्सेंट नहीं देता है, अपनी सहमति नहीं देता है, तो नया पर्सन जो है फर्म में एंटर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, है ना। तो देखिए, जब किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, तो फर्म जो है फिर से बनती है ना। एंड न्यू एग्रीमेंट, और एक नया एग्रीमेंट जो है वो नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट बनता है किसके लिए, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, एक नया एग्रीमेंट भी साइन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि क्या राइट्स होंगे नए पार्टनर के। अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म। तो पहला क्या है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, है ना। तो जो भी फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट होंगे उसमें उसकी शेयरिंग होगी, उसमें उसका पार्ट होगा। पहला राइट तो ये है। दूसरा, राइट टू हैव अ शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, है ना। जो फर्म की एसेट होती है बच्चों, उसको उसमें भी उसका शेयर होगा। ओके, तो ये 2 राइट होते हैं किसके, नए पार्टनर के। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इन ऑर्डर टू एक्साइज दीज राइट्स न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो क्या लेके आता है, एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना। एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो लेके आता है अपने साथ, और प्रीमियम ऑफ गुडविल, और गुडविल का जो अमाउंट होता है बच्चों, जो भी गुडविल का हम शेयर निकालते हैं, उतना अमाउंट जो है वो उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे आगे। सो अलोंग विद these two rights he becomes liable for any liability incurred by the firm after his admission। देखिए, ये 2 राइट्स तो उसको मिल चुके हैं, एक प्रॉफिट में, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट का राइट और शेयर ऑफ एसेट का राइट। साथ ही देखिए, जैसे ही वो पार्टनर बन जाता है फर्म में, एक नया मतलब पर्सन पार्टनर जब बन जाएगा, तो उस जो वो फर्म की लाइबिलिटी में भी लाइबल होगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है आफ्टर एडमिशन। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, एडजस्टमेंट्स हमको करनी पड़ेंगी जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा बच्चों फर्म में, तो हमको कुछ क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, पहला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो जो भी रिजर्व होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये सारी जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, एक नया पार्टनर जब पार्टनरशिप में एंटर होता है तो क्या नीड है, एक नए पार्टनर को एडमिट करने की नीड यहाँ पे बताई गई है। व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। देखिए, अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं,
तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए नए पार्टनर की एडमिशन होती है। व्हेन कंपिटेंट पर्सन इज नीडेड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। देखिए, अगर हम अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन करना चाहते हैं तो हमको किसी कंपिटेंट पर्सन की ज़रूरत है, इसलिए नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है बच्चों। टू इंक्रीज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग इन रेप्यूटेड पर्सन। देखिए, कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा गुडविल है मार्केट में, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, तो बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए भी ऐसे रेप्यूटेड पर्सन को हम एंटर करेंगे। टू एनकरेज कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम टू इनटू द पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी 4 पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं, 4 रीजन यहाँ बताए गए हैं जिसकी वजह से जो है वो नए पार्टनर की एडमिशन की जाती है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक है नेक्स्ट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करिए कि जो है 3 पार्टनर अगर फर्म में होते हैं, ए, बी और सी, और एक नया पार्टनर अगर डी आ जाता है, एंटर हो जाता है न्यू पार्टनर, तो जो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा पार्टनर्स का, वो चेंज हो जाएगा, है ना, और हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो न्यू रेशो का बहुत रोल है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो रेशो होता है जिसमें फर्म के सभी पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर क्या करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, फ्यूचर लॉस को शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो जब नया पार्टनर एडमिट होगा फर्म में तो क्या होगा, वो पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा क्या करेगा, एक्वायर करेगा। सो दिस रिड्यूसेस देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उससे क्या हो जाएगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका शेयर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हैंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम नेसेसरी। इसलिए ये न्यू रेशो को फाइंड आउट करना बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा। द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन न्यू एंड द ओल्ड पार्टनर। तो देखिए न्यू रेशो क्या होगी, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। कौन सा एग्रीमेंट, जो नए और पुराने पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो। द फॉलोइंग केसेस विल क्लियरली एक्सप्लेन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए यहाँ पे कुछ केसेस बच्चों नीचे बताए गए हैं, कुछ एक्सप्लेन किए गए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड। जब किसी नए पार्टनर को बच्चों एडमिट किया जाता है ना, तो कुछ यहाँ पे क्या बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं कुछ केसेस। ठीक है, तो वो केसेस हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला केस क्या है, देखिए केस नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। देखिए जब नए पार्टनर का शेयर आपके पास गिवन है, बट सैक्रिफाइस्ड शेयर बाय ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। ठीक है, तो मतलब कितना, किस पुराने पार्टनर ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो देखिए इन सच केस इट इज एज्यूम दैट न्यू पार्टनर हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर है और इनकी ओल्ड रेशो है 2:1। ठीक है, सी जो है एक नया पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास जैसे क्वेश्चन में दी नहीं होगी कि किस रेशो में इसने, सी ने ये शेयर जो है 1/4 एक्वायर किया है ना, मतलब सेक्रीफाइस शेयर जो है ए और बी का यहाँ पे दिया नहीं गया होगा। तो उस केस में हम क्या मान लेंगे कि 2:1 ही हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मतलब बताया गया है कि इसी रेशो में वो अपना शेयर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, इसलिए सेक्रीफाइस रेशो क्या आ जाएगी, 2:1। ये तो एक शॉर्ट बात होगी, बट आपको कैलकुलेट करने को बोला गया होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द न्यू पार्टनर शेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम 1। ठीक है, तो नए पार्टनर के शेयर को 1 से माइनस किया जाएगा एंड बैलेंस शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। तो बच्चों कैसे किया जाएगा मैं आपको अभी इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारा जो फर्स्ट केस है उसको ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये केस नंबर 1 है।
ओके, केस नंबर 1 है यहाँ पे कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ठीक है, जब नए पार्टनर का शेयर जो है गिवन होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है राम और श्याम दो पार्टनर हैं, है ना। ओके, तो राम ओके एंड श्याम, ये दो पार्टनर है बच्चों, और इनकी जो रेशो है वो कितनी है, इनकी रेशो है 3:2, 3:2 है। ओके, ये इनकी ओल्ड रेशो है बच्चों, ये ओल्ड रेशो है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है दे एडमिट सूरज इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, कैलकुलेट न्यू रेशो। तो यहाँ पे जो सूरज है न्यू पार्टनर, है ना, एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/5। ठीक है, 1/5 इसका क्या है, प्रॉफिट शेयर है। ओके, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, कि टोटल प्रॉफिट क्या मान लेंगे हम 1 है ना। और यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर शेयर, है ना, न्यू पार्टनर कौन है, सूरज है, तो उसका जो शेयर है वो कितना है 1/5। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर यहाँ पे कितना बच गया, 1 माइनस 1/5। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से जो हमारा कौन सा पार्टनर है, नया पार्टनर सूरज, उसके शेयर को माइनस करेंगे, तो 4/5 शेयर हमारे पास रिमेनिंग शेयर बच जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम राम का और श्याम का क्या निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे। तो न्यू शेयर ऑफ राम इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो देखिए जो हमारा 4/5 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड शेयर 3/5 से, तो ओल्ड रेशो कितना है 3:2, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12/25। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू रेशो होगा श्याम का उसको कैलकुलेट करेंगे, और श्याम का जो शेयर है वो कितना है 2/5। तो ठीक है, तो 4/5 रिमेनिंग शेयर है फ्यूचर वाला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, तो आप देख सकते हैं ये कितना हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, ये है ना, पहला सॉरी 3/5 था, मैंने 2 लिख दिया है, सॉरी 3:2 है, तो ये 3/5 होगा, है ना, और नीचे क्या होगा 2/5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/25। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8/25 यहाँ पे नया शेयर आ गया है ना। तो देखिए सूरज का जो शेयर है वो है 1/5, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि न्यू शेयर ऑफ सूरज, न्यू शेयर ऑफ सूरज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, इसका अपना शेयर है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों अगर हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 1/5 मेरे पास है ना, तो आप देख सकते हैं सभी का जो डिनोमिनेटर है 25 है ना, तो मुझे अगर 25 बनाना है तो मुझे 5 से ऊपर और नीचे, देखिए अगर मैं 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमिनेटर में भी 5 से करूंगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू
रेशो ऑफ राम, श्याम एंड सूरज इज इक्वल टू कितनी हो गई है 12/25 रेशो 8/25 रेशो 5/25 है ना, यानी कि 12 रेशो 8 रेशो 5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो ये आ गया हमारा न्यू रेशो। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों न्यू रेशो हमारे पास दे दी गई है, अब हमने कैलकुलेट कर ली है, ओल्ड हमारे पास है। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो कितना आएगा राम और श्याम का वो 3:2 ही आएगा। ठीक है, ओके, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 ही आएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पे जो है एक बात यहाँ पे क्या बोली गई थी कि जब हमारे पास सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया गया हो, है ना, और जो हमारे पास पुराने पार्टनर है उनका सैक्रिफाइस शेयर ना दिया गया हो, मतलब ओल्ड रेशो दी गई हो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, और नए पार्टनर का शेयर दिया गया हो, तो हम ये मान लेंगे कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी 3:2 ही होगी। ठीक है, ऐसा आपको नोट छोड़ सकते हैं, है ना, ये शॉर्टकट है थोड़ा, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो केस नंबर 1 जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट हमारा। बाकी के जो केसेस हैं बच्चों वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।